हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रोहतास दैया और आप देख रहे हैं जिक्सन स्टडी पॉइंट। पिछली क्लास हमारे औद्योगिक युग के बारे में चल रही थी, औद्योगिकरण के युग के बारे में। आज उसी को आगे बढ़ाएंगे। हम इस अध्याय के अंदर पढ़ रहे थे कि औद्योगिकरण का इतिहास क्या है, उसको समझने की कोशिश कर रहे थे। और आज इसी क्लास के अंदर हम कंटिन्यू बने रहेंगे और इस क्लास में आगे जानेंगे कि किस प्रकार से उद्योगों का विकास हुआ है। उद्योग नहीं थे विश्व के अंदर, उससे पहले क्या होता था, किस प्रकार से व्यापार बढ़ा और किस प्रकार से कारखानों की स्थापना हुई, क्यों हुई, क्या वजह रही कि कारखानों की स्थापना करनी पड़ी। इस अध्याय के अंदर हम इन्हीं बातों पर चर्चा करने वाले हैं कि ब्रिटेन में क्या हुआ और भारत के अंदर क्या हुआ, यानी ये औद्योगिकरण किस प्रकार से विकसित हुआ, किस प्रकार से व्यापार बढ़ा, किस प्रकार से औद्योगिकरण का विस्तार हुआ। इस अध्याय के अंदर हम चर्चा करेंगे। तो देखो, हमने पिछली क्लास के अंदर हम औद्योगिकरण के इतिहास को समझने की कोशिश की और अब हम बात करेंगे सबसे पहले तो औद्योगिक राष्ट्र ब्रिटेन के बारे में और उसके बाद हम बात करेंगे भारत के बारे में। तो जो औद्योगिक पैटर्न रहा है वो औपनिवेशिक शासनकाल के अंदर तय हुआ था। जो औद्योगिकरण का जो पैटर्न होता है वो तय सिर्फ औपनिवेशिक शासनकाल के अंदर शुरू हुआ था। तो एक नंबर जो पॉइंट है वो है हमारा इस अध्याय के अंदर, वो है क्रांतिकरण, यानी औद्योगिक क्रांति से पहले। कौन सा? औद्योगिक क्रांति से पहले। एक नंबर पॉइंट है औद्योगिक क्रांति से पहले। औद्योगिक क्रांति से पहले की बात है, यानी कहने का मतलब है जब विश्व के अंदर उद्योगों की स्थापना नहीं हुई थी, उससे पहले किस प्रकार से वस्तुओं का निर्माण शुरू हुआ और किस प्रकार से वस्तुओं का विस्तार हुआ, निर्मित वस्तु कैसे फैली, कहाँ पर फैली, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। कारखाने किस प्रकार से थे, ठीक है, जब औद्योगिक यानी कारखानों की स्थापना होने से पहले। औद्योगिकरण को अक्सर हम कारखानों के स्थापना, कारखानों के विकास के साथ जोड़कर देखते हैं। औद्योगिकरण को क्या है, हम कारखानों के विकास के साथ जोड़कर देखते हैं। औद्योगिकरण को हम सिर्फ, हमारा एक मुद्दा रहता है कि कारखानों की स्थापना किस प्रकार से हुई है या कारखानों का विकास कैसे हुआ है, वही क्या है, औद्योगिकरण है। बात समझ में? हमने ये धारणा बना रखी है कि उद्योगों यानी कारखानों की स्थापना होगी तो कहने का मतलब है औद्योगिकरण बढ़ रहा है, ठीक है। जब हम औद्योगिक उत्पादन की बात करते हैं या औद्योगिकरण के उत्पादन की बात करते हैं, औद्योगिक उत्पादन की बात करेंगे तो कारखानों में पैदा किया गया माल से है। इसका जो आशय होगा, औद्योगिक उत्पादन का जो आशय होगा वो क्या होगा, कारखानों में पैदा किया गया माल, पैदा किया गया या उत्पादन से, या कारखानों में जो उत्पादन होगा उसी से हम समझ सकते हैं कि औद्योगिक उत्पादन है, ठीक है। क्या कि औद्योगिक उत्पादन से हमारा आशय है कि कारखानों में पैदा किया गया माल या कारखानों का उत्पाद या हम बोल सकते हैं फैक्ट्रियों से पैदा की गई माल या फैक्ट्रियों में होने वाले उत्पाद से है। इनका आशय क्या है, फैक्ट्रियों में होने वाले उत्पादन से है, ठीक है। यानी औद्योगिक उत्पादन का आशय क्या है, या तो कारखानों में पैदा होने वाला उत्पादन से है या फैक्ट्रियों में होने वाले उत्पादन से, ठीक है। दूसरी बात, पहली बात तो ये, दूसरी बात देखो, दूसरी बात क्या है, इसमें लिखा है औद्योगिकरण उत्पादनों या औद्योगिकरण या औद्योगिक मजदूरों की हम बात करते हैं। औद्योगिक मजदूरों की बात करते हैं, औद्योगिक मजदूरों की जहां हम बात करते हैं उसका आशय क्या होता है, इसका आशय होता है कारखानों में काम करने वाले मजदूरों से। क्या कि कारखानों में काम करने वाले मजदूरों से, कारखानों में जो काम करने वाले लोग होते हैं वो क्या होते हैं, औद्योगिक मजदूर होते हैं। ये हमारा आशय रहता है, ठीक है। ये बात तो समझने की है।
औद्योगिकरण का इतिहास, औद्योगिकरण का इतिहास फैक्ट्रियों की स्थापना से शुरू होता है। औद्योगिकरण का इतिहास, इतिहास किससे शुरू होता है? फैक्ट्रियों की स्थापना से। फैक्ट्रियों की स्थापना से शुरू होता है। आपसे पूछा जाएगा कि औद्योगिकरण का जो इतिहास है वो किससे शुरू होता है? वो फैक्ट्रियों की स्थापना से शुरू होता है। यानी फैक्ट्रियों की स्थापना हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि औद्योगिकरण का विकास हो रहा है या औद्योगिकरण का उदय हो रहा है। ठीक है, या औद्योगिकरण का युग कहलाता है। लेकिन दरअसल एक समस्या थी विश्व के अंदर। क्या समस्या थी? कि औद्योगिकरण की शुरुआत हुई नहीं थी, लेकिन इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना हो चुकी थी। इस सोच में एक समस्या थी कौन सी समस्या थी? समस्या देखिए, समस्या थी कि इंग्लैंड व यूरोप की बात हो रही है कि इंग्लैंड व यूरोप के अंदर फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले ही फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन होना शुरू हो गया था। देखो कि हमने बात की है कि औद्योगिकरण का इतिहास फैक्ट्रियों की स्थापना से है। औद्योगिकरण का जो इतिहास है वो फैक्ट्रियों की स्थापना से है। लेकिन समस्या ये है, एक समस्या थी कि जो इंग्लैंड व यूरोप के अंदर फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले क्या हो जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो जाता है। ये समस्या थी कि उद्योगों की स्थापना ही नहीं हुई, लेकिन इंग्लैंड और यूरोप के अंदर अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो गया था। ये बड़ी समस्या थी। ये जो उत्पादन हुआ था अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए, ये जो उत्पादन हुआ था वो फैक्ट्रियों में नहीं हुआ था। कहाँ नहीं हुआ था? फैक्ट्रियों में नहीं हुआ। याद रखना, जो इंग्लैंड और यूरोप के अंदर फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले जो उत्पादन हो रहा था अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए, वो उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं हुआ था। कहाँ नहीं हुआ था? फैक्ट्रियों में नहीं हुआ था। देखिए कहाँ होता है फिर। बहुत सारे औद्योगिकरण के इतिहासकार इस औद्योगिकरण के चरण को आदि औद्योगिकरण का नाम देते हैं। जो उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं हुआ था, उस उत्पादन को अधिकांश या अधिकतर औद्योगिकरण के इतिहासकारों ने क्या नाम दिया था? आदि औद्योगिकरण का नाम दिया था। याद रखना कि आदि औद्योगिकरण का नाम कब दिया था? जब इंग्लैंड और यूरोप के अंदर फैक्ट्रियों की स्थापना नहीं हुई थी, फिर भी यहाँ जो उत्पादन हो रहा था वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर हो रहा था। वो उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं हुआ था। और औद्योगिकरण के इतिहास में इस इतिहास को इतिहासकारों ने आदि औद्योगिकरण कहा था। क्या कहा था? आदि औद्योगिकरण कहा था। ये आदि होता क्या है? इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज की पहली या प्रारंभिक अवस्था का संकेत है। अवस्था का क्या है? अवस्था का संकेत क्या कहलाता है? संकेत कहलाता है आदि। याद रखना, आदि का मतलब क्या है? कि किसी चीज़ की पहली या प्रारंभिक अवस्था का संकेत आदि औद्योगिकरण है। औद्योगिकरण के बारे में हमने पढ़ा कि कारखानों की स्थापना ही क्या है? औद्योगिकरण है। ठीक है,
17वीं और 18वीं शताब्दी के अंदर, 17वीं व 18वीं शताब्दी में यूरोपियन जो सौदागर थे, सौदागर जो व्यापार करने वाले लोग थे, उनका जो रुख था वो कहाँ हो गया? गांव की ओर हो गया। गांव की ओर रुख करने लगे। कौन? यूरोपियन सौदागर। कब? 17वीं और 18वीं शताब्दी में। क्या किया इन्होंने गांव की ओर रुख करना शुरू कर दिया। ठीक है। ये जो सौदागर थे वो गांव के किसानों को क्या देने लगे? पैसे। गांव के जो किसान थे उनको पैसा देना शुरू कर दिया और पैसे देते थे और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए उत्पादन शुरू करवा दिया। उत्पादन करवाना शुरू करवा दिया। किन्होंने? यूरोपियन सौदागरों ने 17वीं और 18वीं शताब्दी के अंदर वो गांव की ओर रुख करने लगे और वहाँ गांव के किसानों को पैसा देकर, कीमत देकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए उत्पादन प्रारंभ कर दिया या करवा लिया। उस समय विश्व व्यापार के विस्तार और दुनिया के विभिन्न भागों में औपनिवेशों की स्थापना के कारण चीज़ों की मांग बढ़ रही थी। यानी विश्व के अंदर क्या था? विश्व में औपनिवेश के कारण, उपनिवेश के कारण क्या हो रही थी कि वस्तुओं की मांग बढ़ रही थी। वस्तुओं की मांग लगातार बढ़ रही थी। क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। याद रखना ये बात। विश्व व्यापार या विश्व औपनिवेश की वजह से वस्तुओं की मांग बढ़ रही थी, जिसके कारण यूरोपियन सौदागर 17वीं व 18वीं शताब्दी में वो गांव की ओर रुख करने लगे और गांव के किसानों को पैसा देकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाना प्रारंभ कर दिया और विश्व व्यापार या पूरे विश्व के अंदर औपनिवेश की स्थापना की वजह से वस्तुओं की मांग बढ़ रही थी। ठीक है। और इन मांगों को पूरा करने के लिए, इन मांगों की जो वस्तुओं की मांग बढ़ रही थी या मांगों को पूरा शहर में नहीं किया जा सकता था, शहरों में नहीं किया जा सकता था। इसलिए 17वीं व 18वीं शताब्दी के अंदर यूरोपियन सौदागरों ने क्या किया था? सौदागरों ने गांव की ओर रुख किया था। प्रश्न पूछा जाएगा कि 17वीं और 18वीं शताब्दी के अंदर यूरोपियन सौदागरों ने गांव की ओर रुख क्यों किया था? क्योंकि उन्होंने गांव की ओर रुख इसलिए किया था, जो विश्व के अंदर औपनिवेश देश थे उनकी जो वस्तुओं की मांग बढ़ रही थी, उन मांगों को पूरा करने के लिए जो यूरोपियन सौदागर थे वो शहरों की ओर रुख कर रहे थे। वजह यह थी कि उनकी मांगें शहर में रहकर पूरी नहीं की जा सकती, शहर में रहकर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता, जिसके कारण 17वीं व 18वीं शताब्दी के अंदर जो यूरोपियन सौदागर थे वो गांव की ओर रुख करने लगे। ठीक है, इतनी बात ध्यान रह जाएगी। और ये जो शहरों में उत्पादन क्यों नहीं किया जा रहा था, यानी ये जो शहरों के अंदर उत्पादन बढ़ाया क्यों नहीं जा रहा था या इनकी मांगें पूरी क्यों नहीं की जा रही थी? वजह यह थी कि शहरों के अंदर जो लोग रहते थे, जो लोग एक दस्तकारी लोग थे, दस्तकारी, और दूसरे थे गिल्ड्स, वो क्या थे? ताकतवर थे। दस्तकारी और गिल्ड्स जो लोग थे वो बहुत ताकतवर थे। व्यापारी गिल्ड्स क्या थे? बहुत ताकतवर थे, जिसके कारण गांव या शहरों में रहकर उत्पादन बढ़ाया नहीं जा सकता था। इसलिए यूरोपियन सौदागरों ने गांव की ओर रुख कर लिया। क्या कर लिया? गांव की ओर रुख कर लिया। प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, याद रखना। ठीक है।